खंडेराव के दुखद देहांत पे पूरा मालवा सोग मनाएगा, मगर जिनका देहांत अब होने वाला है, जो अब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, उनका क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब खबर आती है खंडेराव की मृत्यु की, गौतमा रानी वहां पे पूरे घोषणा करती हैं और पूरा मालवा सोग में तब्दील हो जाता है। मशालें बुझ जाती हैं, अंधेरा छा जाता है, पूरा मालवा अंधकार में। उस समय एक प्रथा थी जिसको सती प्रथा कहते थे, कि जो पति मरा है उसके साथ उसकी पत्नी सती हो जाएगी। तो यहीं से मेरा सवाल शुरू होता है। इस धारावाहिक को देखने के बाद थोड़ा ज्यादा ही दिमाग में यह सवाल आया, क्योंकि इस धारावाहिक को हमने देखा है कई प्रथाओं के साथ उस समय जो होती होंगी, जो इन्होंने जहां से लिया होगा, तो उसी पे बात करना बनता है और आपसे भी जानना बनता है कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। शुरू करती हूं अपनी बात, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमने देखा दोस्तों कि जब पता चलता है सबको कि ऐसे करके खंडेराव की मृत्यु हो गई है, ये हर तरफ सब लोग रो रहे हैं, और वाकई में ये रोने वाली ही बात थी। रोना आता है, मुझे भी बहुत आया। और उसी रोने में हम और आप तो आज के डेट पे ये सीरियल देख रहे हैं। हम तो कैरेक्टर के साथ हमें वो लगाव हो जाता है, इसलिए रोना आता है। मगर जब हम ये देखते हैं कि द्वारका रानी और हरकूबाई साहिब और रकमाई उठती हैं और पार्वती को उठाती हैं, देवी अहिल्या को उठाती हैं, किस लिए उठाती हैं? वो इसलिए उठाती है कि उनको सती होने के लिए तैयार होना है, सुहागन बनना है, क्योंकि उनको खंडेराव के साथ सती होना है। तो मुझे ये बहुत ही इनह्यूमन चीज लगी दोस्तों, कि जो मर चुका है उसके लिए तो बहुत लोग रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, उनके वियोग में बहुत कुछ हो रहा है। मगर जो जिंदा लोग हैं, जिनको आप सती प्रथा में उस जो भी उस समय पे था उसकी भेंट चढ़ने वाले हैं, वो जिंदा जल के मरने वाली हैं। उनके लिए आंसू तब बहाएंगे जब वो मर जाएंगी, जब वो जिंदा जल जाएंगी। तो ये सच में मतलब अंदर से झकझोर जाता है कि ये क्या था। इसमें धारावाहिक वालों की गलती नहीं, उस समय ऐसा होता था। तो क्या जो मर गया उसके साथ सब मर गए, और रोना सिर्फ उसके लिए जो मर गया? जिनको आप खुद मारने जा रहे हो या खुद अपनी इच्छा से जो मरने जा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या वो जीवन जीवन नहीं है? एक आई अपने 2 बच्चों को छोड़ के सती होने जा रही है, क्या उसके लिए किसी के मन में रोना नहीं है? एक नई नवेली जो दूसरी पत्नी बनी थी पार्वती बाई, और उसके साथ बहुत सारी और भी शहीद हुई थी, सती हुई थी, क्या उनके लिए किसी के मन में रोना नहीं है? जब उनकी जिंदा चिताएं जलेंगी तब रोना धोना शुरू होगा। इस पूरे सीन में हमने एक बार नहीं देखा कि कोई इनके लिए भी रो रहा है। तब पता चला जब मल्हार सरकार को पेशवा रघुबा दादा कहते हैं कि अहिल्या को तो सती होना पड़ेगा। वहां पे मल्हार सरकार के रिएक्शन बहुत जेन्युइन थे दोस्तों, कि उनको ये याद ही नहीं रहा इस पूरे में कि अहिल्या को भी सती होना पड़ेगा प्रथा के हिसाब से। वो तो उन्होंने प्रथा बदला, बनता था वहां पे, मगर बाकी तो हुई ना सती। तो क्या पार्वती के साथ इतना लंबा सफर जो गौतमा रानी और बाकी द्वारका रानी हरकूबाई सब तय करके आई, क्या उनको यही था कि पार्वती उस जिंदा औरत के साथ जो साथ में चल के आ रही है, जिसको भी थोड़ी देर बाद ही खंडेराव की चिता के साथ सती हो जाना है, क्या उसके लिए क्या था? उसके लिए क्या कोई आंसू नहीं? पता नहीं, मुझे ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन लगी दोस्तों, कि एक तो मृतक शरीर है जो मर चुका है, और एक जो मरने जा रही है उसके सिरहाने बैठ के रो रही है, वो भी मरने जा रही है।
ये कैसी प्रथाएं थी जो ह्यूमन को ह्यूमन नहीं रहने देती थी दोस्तों। अच्छा हुआ खत्म हो गई, क्योंकि औरतों का ऐसे ही शोषण होता रहा है शुरू से, क्योंकि उनको इंसान ही नहीं समझा गया। और ऐसी देवियों ने जिन्होंने औरतों के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, औरत को इंसान समझने की जो उन्होंने समाज में सोच रखी, उस सोच की वजह से आज मैं यहां पे बीइंग ए फीमेल आपसे बात कर पा रही हूं। आज बहुत सारी लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं। ये सब इन सब कर्म योगिनी जो देवी अहिल्या जैसी है, उनका है योगदान। अगर वही प्रथाएं चलती रहती तो पता नहीं क्या होता। समय बदलता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, मगर अगर बदलाव पॉजिटिव साइड में हो तो बहुत ही बढ़िया समाज बनता है। और अगर नेगेटिव साइड हो तो बहुत ही खराब समाज बनता है। तो दोस्तों, ये जो कंट्रीब्यूशन है इन देवियों का, उसको हमारा नमन है। और ये जो मेरा सवाल है जो मैंने आपसे अभी अभी शेयर किया कि उन औरतों के लिए आंसू क्यों नहीं जिनको आप जिंदा मारने जा रहे हो। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं बहाए आंसू? क्या भूल गए आंसू बहाना? क्या उनको पता नहीं था कि इनको सती करना है? क्योंकि पता तो था, तभी तो द्वारका रानी वगैरह उनको तैयार करने गई। तो क्या था ये? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.